ओके जी, तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसमें तकरीबन 30 पार्ट्स हैं। तो आज के लेक्चर में तकरीबन हम 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले टाइप में जो आपके पास केस 1 आएगा, इस केस नंबर 1 में आपके पास हेडिंग होगी साइन स्लैश कॉज विथ ऑड पावर, कि आपने साइन और कॉस की जब भी ऑड पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो आपने हमेशा क्या करना होगा, एक रूल यूज़ करना होगा। वही रूल जो आपने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। और साइन और कॉस की ऑड पावर में किस तरह काम होगा, हमेशा ऑड पावर या साइन पे हो या कॉस पे, उसे क्या करना होगा, आपने ब्रेक करना होगा। और ब्रेक कितना करोगे, हमेशा एक ही ब्रेक करना होगा। वजह क्योंकि आप जब एक को ब्रेक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज़ लगना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 में साइन कॉस इवन पावर और ऑड पावर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहेगा। पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 10। ये वो सवाल हैं जो साइन कॉज विद ऑड पावर से सॉल्व होंगे। तो आइए, पहला एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहला ये काम होगा कि आप इस पावर 3 को इसमें ब्रेक करोगे 2 और 1 में। तो यूं करने से फायदा आपको ये हो जाएगा, जब आप इस तरीके से ब्रेक करोगे जो एक पावर कम होगी उससे आपको क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। सर डेरिवेटिव कैसे मिलेगा बेटा, जैसे ही आप इस साइन स्क्वायर एक्स को या इसकी जगह क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको यहाँ मिल जाएगा बाहर साइन एक्स डी एक्स। वॉट नेक्स्ट, अगर आप अंदर वाली बेस को की सपोज कर लो, यानी कि कॉस को आप की सपोज कर लो, तो डिफ्रेंशिएट लेने के बाद या डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बन जाएगा आपके पास माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन -1 इज इक्वल्स टू साइन एक्स और डी एक्स। अब आप कहेंगे सर इसे इंटीग्रेट करना आसान है एज कंपैरेटिव टू पहले के। तो आपने क्या करना है, 1 की जगह 1 आ जाएगा, कॉस की जगह कितना आ जाएगा आपके पास टी, और टी पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा डी टी अपॉन -1। अब आपने क्या करना है, -1 को बाहर लिखा, टी की पावर 0 डी टी, माइनस माइनस क्या कर देगा, ये इसे प्लस कर देगा। नाउ यूज इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट, एड 1 इन दी पावर एंड डिवाइड बाय दी पावर। और इसके बाद आखिर में आपने क्या करना होगा, ई की जगह जो आपने कॉस एक्स सपोज करा था, फिर आप वो यहाँ पर इंसर्ट करोगे। ये लीजिए, हो गया सॉल्व। क्या आपके पास एक और सवाल आ गया, कॉस की पावर है ऑड, तो इसे इवन बनाने के लिए
आप ब्रेक करोगे 4x इंटू 1। तो अब आपने क्या करना होगा, इस cos की पावर 4, हमारे पास cos की पावर 4 की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक रूल लगाएंगे। 2 पावर अंदर और 2 पावर कहाँ चली जाएगी, बाहर। फिर आपने रेफरेंस देना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। फिर आपने अंदर वाली जो साइन है उसको क्या सपोज कर लेना है, विदाउट एनी पावर t सपोज कर लेना है। तो आप जब इसे t सपोज करोगे, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन यानी कि कॉज एक्स। ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू कॉज एक्स और कितना हो जाएगा, डी एक्स। तो इसके बाद अब आपने ये करना है, जहाँ पर साइन स्क्वायर था वहाँ पे अब कितना आ जाएगा, टी और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। नाउ यूज अ फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो कंडीशन बनेगी आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा टी की पावर 0 डी टी माइनस 2 टी की पावर स्क्वायर डी टी टी की पावर 4 और डी टी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 टी क्यूब प्लस 1/5 टी की पावर 5 और प्लस सी। आखिर में टी की जगह आपने क्या इंसर्ट कर देना है, साइन पुट कर देना है। ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक और सवाल आ गया, साइन कॉज विद ऑड पावर। तो जिसकी ऑड पावर है तो सिर्फ वही ब्रेक होगा, अदरवाइज आप किसी और चीज को ब्रेक नहीं करेंगे। तो ये 3 था, ब्रेक हो जाएगा 2 और 1 में। फिर जहां कॉस स्क्वायर है वहां पे आपके पास क्या लग जाएगी, यहां पर प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब ये चेक करें आप कि साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कॉज हो जाता है। तो आपने यहां पर टी सपोज कर लिया, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉज, और फिर ये हो जाएगा डी टी इंटू कॉज एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये वाला टी स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। यहां तक बात क्लियर है भाई, कोई इशू किसी को? फिर उसके बाद यहां से ये टी स्क्वायर डी टी टी की पावर 4 डी टी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टी पावर क्यू अपॉन 3 1/5 टी की पावर 5 और प्लस सी। आखिर में आपने क्या पुट करना होगा, टी की जगह साइन एक्स पुट करना होगा। सबसे पहला काम, मैं अपने सवाल को आसान करने के लिए एंगल को क्या सपोज कर लूँगा, टी। अगर आप एंगल को टी सपोज नहीं करते
तो एक चीज का ध्यान आपने रखना होगा, पहले तो इसे ब्रेक करोगे और जैसे ही आप इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक रूल यूज करना होगा। अब वो रूल क्या हो जाएगा आपके पास कि साइन स्क्वायर की जगह, अब यहाँ पे, अब आप मुझे बताएं कि किसको ब्रेक करना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या बन जाए, मेरे पास साइन बन जाए। तो आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे किस चीज को, आप यहाँ पे कॉस को ब्रेक करेंगे और कॉस 4 को ब्रेक करने पे सही है भाई। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको 3 नहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, और ज्यादा आसान हो जाए। और अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा, आसान या मुश्किल? यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, साइन क्यूब को ब्रेक करा है स्क्वायर और 1 में, और डायरेक्ट साइन स्क्वायर की जगह प्रॉपर्टी लगा दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जब इसे कॉस को टी सपोज करोगे तो इसका डेरिवेटिव पूरा आपको मिल जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x बराबर में इसी के एंगल का डेरिवेटिव लेना होगा। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन -2, और फिर ये हो जाएगा आपके पास साइन 2x dx। अब आप ये देखिएगा कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, कॉस की पावर 4 यानी कि टी की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा डी टी अपॉन -2। तो वही काम करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लग जाएगा -1/2 टी की पावर 4 और डी टी माइनस माइनस प्लस 1/2, और 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और डी टी। तो फिर आपने यहाँ पे वही रूल लगाना है कि ऐड 1 इन दी पावर और डिवाइड बाय दी पावर। ये पूरा काम करने के बाद टी की पावर 5/5, टी की पावर 7/7 प्लस सी। तो जब मैंने इसे इंटीग्रेट भी कर दिया, आप मल्टीप्लाई कराएंगे और देन टी की जगह पर दोबारा से क्या पुट कर देंगे, cos 2x। अब कंडीशन ये आ गई केस 2 के साइन कॉस विथ इवन पावर। तो साइन कॉस विथ इवन पावर के लिए कंडीशन ये होगी कि आपने जैसे कि पावर इवन देखी तो हमेशा स्क्वायर अंदर रहेगा और उसका जो भी मल्टीपल होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब भी साइन कॉस विथ इवन पावर देखो तो अपने जहनों में ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये साइन की इवन पावर है। तो साइन की इवन पावर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू डी एक्स। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 0 इंटू डी एक्स -1/2 cos 2x dx। इसमें आपने किसी भी चीज को सपोज नहीं करना होगा, सारा काम बहुत ज्यादा ही सुकून से हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 1/2 x साइन कॉस कट इंटीग्रल
साइन एक्स और एंगल में आपके पास कितना लिखा हुआ है 2, तो डिवाइड कितना हो जाएगा आपके पास 2। क्लियर है यहां तक बात? आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो इसका एंगल है इसे पहले आपने टी सपोज करना है, वजह क्योंकि इसका डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है। तो आपने एंगल को टी सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3, डी टी अपॉन 3 इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर टी डी टी अपॉन 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर टी की जगह क्या लग जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी टी। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी लगा दी। फिर इसके बाद आपने यहां पर इसे 1/6 करना है, टी की पावर 0 डी टी, फिर 1/6 कॉस 2t और डी टी, 1/6 टी प्लस कॉस का इंटीग्रल हो जाता है साइन 2t इंटू 6/2 प्लस सी अपॉन 2 क्यों आया? क्योंकि इसके साथ एंगल में 2 लगा हुआ था। तो इसे मजीद सॉल्व करें तो आ जाएगा आपके पास 1/6 टी की जगह आ जाएगा 3x प्लस 2, 1/12 साइन 2 और टी की जगह आ जाएगा 3x प्लस 2 प्लस सी। तो आप इसे देखें, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 1/12 और फिर ये जो 2 है ये अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। कैसे भाई? 6x प्लस 4 प्लस सी। तो यहां आपके पास पार्ट 8 में लिखा हुआ है साइन की पावर 4x dx। तो यहां पर सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो पावर है इसे स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्या करा, पावर 4 थी तो इसको स्क्वायर में और स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। तो इस वाले साइन स्क्वायर की जगह प्रॉपर्टी लग जाएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx का स्क्वायर। तो जब आप इस पे फॉर्मूला खोलोगे तो पावर जो है 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/4 बाहर, फिर लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोबारा देखें अब क्या हो गई आपके पास, कॉस की कितनी आ गई? दोबारा से इवन पावर आ गई। तो कॉस की इवन पावर के लिए आप लोग दोबारा से फॉर्मूला यूज करोगे 1 माइनस, ये तो पहले ये लिख दिया पूरा, फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉस, देखिए 2x पहले से था और 2 किसका होगा? फॉर्मूले। तो कितना हो जाएगा ये 4x अपॉन 2 dx। तो यहां पर आपने एलसीएम लेना होगा, 2 माइनस 4 कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 1/8
2 + 1 3 -4 cos 2x प्लस cos 4x और dx। अब देखिए जो 1/8 भी लगेगा, साथ साथ इनकी रिस्पेक्ट भी लगेगी और फिर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x/8 1/2 sin 2x/2 1/8 sin 4x/4 plus c 3x/8 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c। तो अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि इसका जो ये 9th पार्ट है इसे वो ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और किस तरह ट्राई करेंगे, मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक हिंट दे देता हूं। पार्ट 9 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो दोनों जगह पर जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था ऊपर वाला, वो आपने अप्लाई करना है। तो नाउ इट विल बिकम 1/4 a plus b a minus b is equals to a square minus b square। ठीक है जी। तो आपने अब क्या करना होगा, जहां पे 1 माइनस कॉस कितना लिखा हुआ है, इस पे स्क्वायर लगेगा, सॉरी। अब आपने यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आपके साइन कॉस विद ऑड पावर और इवन पावर का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। क्लियर।